हेलो डियर्स, कैसे हैं आप। चलो आगे बढ़ते हैं। लेक्चर नंबर 10 की बात कर रहे हैं आज अपन। IUPAC में कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप की आपने बात कर ली। कार्बोक्सिलिक एसिड की आपने बात कर ली, उसके बाद में सल्फोनिक एसिड, उसके बाद में एनहाइड्राइड, एस्टर, एसिड हलाइड, एसिड अमाइड, साइनाइड, आइसोसाइनाइड, एल्डिहाइड, कीटोन, है ना। अल्कोहल की बात कर रहे थे तो लिखिएगा अल्कोहल। तो अल्कोहल, अल्कोहल की बात कर ली थी आपने। चलो क्या यूज करेंगे, कुछ सिंपल नेम की कहानी की बात हो रही थी। अगर क्या आशा है, अल्कोहल अगर जूनियर आशा है तो क्या यूज करेंगे भला, हाइड्रोक्सी यूज करते हैं, और सीनियर आशा आता है तो क्या यूज करते हैं, ओल यूज करते हैं, है ना। चलो इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं। क्या दे रखा है, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, CH2 CH डबल बॉन्ड CH, CH2, और यहाँ पे अपने क्या दे दिया, OH। तो मेन फंक्शन ग्रुप कौन है, OH है, अल्कोहल है, ठीक है। तो काउंटिंग कहां से स्टार्ट करेंगे कि मेन फंक्शन ग्रुप को लेस नंबर मिले। तो कौन है भला, OH है, तो फर्स्ट नंबर इसी को ही, सेकेंड नंबर इसको, थर्ड नंबर इसको, फोर्थ नंबर, 5 नंबर और 6 नंबर, यही यूज करेंगे। बता दो 6 कार्बन के लिए क्या यूज करेंगे, हेक्स यूज करेंगे, है ना। सेकेंड नंबर पे कौन सा है, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड के लिए अपन इन यूज करते हैं। और 5 नंबर पे कौन है, ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन का इस्तेमाल करते हैं, है ना। और 1 नंबर पे क्या है, OH, यानी कि क्या लगा देंगे, ओल, ठीक है। तो क्या नेम हो गया इसका, हेक्स 2 इन 5 आइन 1 ओल, इसका IUPAC नेम हो गया, ठीक है। कर लोगे मजे से। चलो इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं। क्या दे रखा है, ये दे रखा था आपको, क्या दे रखा है, बेंजीन। बेंजीन के ऊपर अगर OH आ जाए, बेंजीन के ऊपर अगर OH आ जाए तो इसका नेम क्या होता है, फिनोल बोलते हैं इसको प्यार से। क्या कहा जाता है, फिनोल, ठीक है। या फिर इसका एक दूसरा नेम भी होता है, क्या नेम होता है, कार्बोलिक एसिड, नॉट कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या नेम होता है, कार्बोलिक एसिड, ठीक है। कार्बोलिक एसिड को IUPAC में नहीं गिना जाता, किसको गिना जाता है, फिनोल को गिना जाता है। फिनोल ही क्या है, खुद ही IUPAC है, ठीक है। फिनोल फीन से बना है, फीन के ई को हटाकर क्या लगा दिया आपने, ओल लगा दिया, तो क्या नाम हो गया इसका, फिनोल, ठीक है। कार्बोलिक एसिड भी बोलते हैं, ठीक है। ये सवाल भी एक बार आ गया था, क्या आ गया था कि कार्बोलिक अम्ल का IUPAC नाम है, क्या नाम है, फिनोल है, ठीक है। चलो इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं। अगर एक से ज्यादा OH आ जाए किस पे भला, बेंजीन पे, तो क्या यूज करोगे आप, अब ओल फिनोल यूज नहीं करोगे। अब अपन क्या लिखेंगे, यही लिखेंगे 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो 6 कार्बन के लिए अपन किसका इस्तेमाल करेंगे बताओ, तो बेंजीन का। कौन कौन से नंबर पे, 1 और 2 नंबर पे OH लगा हुआ है, तो इसका नाम क्या आ जाएगा, डाईओल, ठीक है। ये इसका IUPAC नेम हो गया। या फिर इसका सिंपल नेम क्या होता है, कैटेकोल बोलते हैं इसको प्यार से। क्या कहा जाता है, कैटेकोल, हिंदी में ही कैटेकोल ही बोलते हैं, कैटेकोल कहा जाता है। क्या कहते हैं, कैटेकोल, ठीक है। दूसरा अगर अपन बात करें तो 1 और 3 नंबर पे अपन OH लगा देंगे। क्या लगा देंगे, 1 और 3 नंबर पे अगर अपन OH लगा देंगे तो क्या नाम लिख देंगे भला, यहाँ पे OH और यहाँ पे क्या लगा देंगे, OH, ठीक है। तो अब क्या नाम लिखोगे इसका, बेंजीन तो है ही, और कौन कौन सी पोजीशन पे है, 1 2 3, तो क्या लिख दोगे, 1 3 डाई, और लास्ट में क्या यूज कर दोगे, ओल, ठीक है। इसका नाम क्या होता है, रिसोर्सिनोल। क्या नाम होता है, रिसोर्सिनोल, ठीक है। इसको क्या बोला जाता है, सिंपल नेम है ये, रिसोर्सिनोल, ठीक है। अगर अपने क्या लगा दें, 1 और 4 नंबर पे लगा दें, क्या लगा दें, 1 और 4 नंबर पे अगर अपन क्या लगा दें, OH लगा दें, इधर भी OH और इधर भी क्या लगा दें, OH लगा दें, तो अब इसका नेम क्या लिखोगे आप, 1 2 3 4, तो बेंजीन तो है ही इसका, ठीक है। और कौन कौन से नंबर पे है, 1 और 4 नंबर पे, 2 बार कोई चीज आए तो डाई, और कौन आ रहा है, ओल, ठीक है। या फिर इसका नेम क्या होता है, क्विनोल। क्या नेम होता है, क्विनोल। क्या नेम होता है, क्विनोल। क्विनोल कहा जाता है, हिंदी में लिख दो या इंग्लिश में लिख दो, बात एक ही है, क्या लिखोगे, क्विनोल लिखोगे, ठीक है। हो गई बात। चलो इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं अपन। कुछ अपने को सिंपल नेम जो याद रखने पड़ेंगे आपको, ठीक है, उनके IUPAC नेम कर लेते हैं। इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए आपको क्या दे रखा है, सैलिसिलिक एसिड दे रखा है। क्या दे रखा है, सैलिसिलिक एसिड दे रखा है, ठीक है। तो देखिए सैलिसिलिक एसिड
क्या होता है भलम, ये होता है सैलिसिलिक एसिड, यानी कि एक तो आपको OH दे दिया और एक क्या होता है COOH दे दिया, इसका नेम क्या होता है सैलिसिलिक एसिड। ये सिंपल नेम है, ठीक है, ज्यादातर यही यूज किए जाते हैं, सैलिसिलिक एसिड। क्या नेम है इसका, सैलिसिलिक एसिड। अब इसका IUPAC नेम लिखोगे तो मेन फंक्शन ग्रुप कौन है भला, COOH है, तो COOH एक नंबर इसको दोगे, दूसरा नंबर इसको, तीसरा इसको, 5 इसको, 6 इसको, तो क्या लिखोगे 2 नंबर पे OH क्या है, अब जूनियर है, जूनियर है तो क्या यूज करोगे, यानी कि जूनियर फंक्शनल ग्रुप है तो प्रतिस्थापी के रूप में नाम लिखा जाता है, क्या लिख दोगे 2 हाइड्रोक्सी, और लास्ट में क्या यूज कर दोगे बताओ, बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड, बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड, या फिर क्या लगा दोगे बेंजोइक एसिड का इस्तेमाल किया जा सकता है, इसकी जगह पर क्या लिख दोगे बेंजोइक एसिड। यस करो, कोई दिक्कत कोई परेशानी, तो इसका नेम तो क्या हो गया सैलिसिलिक एसिड। ये जो सैलिसिलिक एसिड है इसका यूज मेडिसिन में किया जाता है, किस में किया जाता है, मेडिसिन में, मेडिसिन बनाने में इसका यूज किया जाता है। आपने क्रीम देखी होगी, जैसे एंटीसेप्टिक जितनी भी क्रीम आती हैं, जैसे बोरोप्लस एंटीसेप्टिक क्रीम, ठीक है, उसमें भले ना हो, लेकिन जितनी भी एंटीसेप्टिक क्रीम है उसमें क्या पाया जाता है, ये सैलिसिलेट पाया जाता है, सैलिसिलेट लिखा होता है लास्ट में, देख लेना भले ही, ठीक है, उसमें जो लिखा होता है ना क्या क्या इसमें परसेंट है, ठीक है, कौन कौन से कंपोनेंट है, कौन कौन से घटकों से मिलकर बना है, तो उसमें सैलिसिलेट होता है, ठीक है। चलो, तो और डिस्प्रीन का नाम सुना होगा, डिस्प्रीन, ठीक है, डिस्प्रीन, डिस्प्रीन सैलिसिलिक एसिड का सोडियम सोल्ट होता है, क्या होता है, सोडियम लवण होता है, ठीक है, किसका भला, डिस्प्रीन का। चलो आगे बढ़ते हैं, इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए क्या दे रखा है आपको, ये दे रखा है, यहां पे अपने क्या दे दिया OH और यहाँ पे क्या दे दिया CHO, ठीक है, यहाँ पे क्या था COOH, यहाँ पे क्या हो गया CHO, इसका नेम क्या सैलिसिलिक एसिड, और इसका नेम क्या हो गया सैलिसिल एल्डिहाइड। क्या नेम होता है सैलिसिल एल्डिहाइड, सैलिसिल एल्डिहाइड, क्या नेम होता है सैलिसिल एल्डिहाइड, ठीक है। लास्ट में क्या यूज करते हैं इसके लिए, एल्डिहाइड। अब इसका IUPAC नेम लिखोगे तो क्या नेम लिख दोगे, 2 नंबर पे कौन आ रहा है बताओ तो जरा, हाइड्रोक्सी आ रहा है, ठीक है, और क्या यूज करोगे बेंजेल्डिहाइड, क्या यूज कर दोगे बेंजेल्डिहाइड या बेंजीन, बेंजीन कार्बेल्डिहाइड, बेंजीन कार्बेल्डिहाइड, जो आपको पसंद है वो यूज करिए साहब, जो आपको पसंद है वही यूज करें, ठीक है, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, ठीक है। चलो इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए, मान लो अगर अपने को कुछ ऐसा दे रखा हो, क्या दे रखा हो भला, ये दे रखा है, और यहाँ पे कोई भी ग्रुप लगा रखा है XYZWW जो मेन फंक्शन ग्रुप है, ठीक है, ये फंक्शनल ग्रुप है, कोई भी जो जितने भी आपको फंक्शनल ग्रुप आपने कर रखे हैं वो फंक्शनल ग्रुप है। ये जो पोजीशन है उसकी 1 और 2 नंबर पोजीशन, इस पोजीशन को अपन क्या बोलते हैं ऑर्थो, 1 2 3 नंबर वाली पोजीशन जो है इसको अपन क्या बोलते हैं मेटा, हिंदी में भी मेटा ही बोलते हैं, ठीक है। 1 और 4 नंबर पोजीशन क्या कहलाती हैं, पेरा पोजीशन कहलाती हैं, ठीक है। 1 और 3 नंबर वाली पोजीशन सेम ऐसे ही होगी तो इसको भी क्या बोलते हैं मेटा पोजीशन कहा जाता है, ठीक है। और 1 और 2 नंबर पोजीशन क्या कहलाएगी बताओ, ऑर्थो पोजीशन कहलाती हैं, क्या कहलाती हैं ऑर्थो। ये ऑर्थो लिखा हुआ है, उल्टा लिखा हुआ है ना ऑर्थो, ये ऑर्थो, ये मेटा, ये भी मेटा, और ये क्या है पैरों में गिरी, इसका मतलब क्या है पेरा है, बात समझ गए, ठीक है। अब देखिएगा, मान लो अगर अपने को क्या दे रखा हो, कुछ ऐसा दे रखा हो, यहाँ पे क्या दे रखा है OH दे रखा है, तो ये तो फिनोल है, ठीक है, और फिनोल के साथ में यहां से मैंने क्या निकाल दिया, इस गोले से CH3 निकाल दिया। इस गोले से निकालने का मतलब क्या है कि ये जो CH3 है वे ऑर्थो पे भी हो सकता है, मेटा पे भी हो सकता है, और पेरा पे भी हो सकता है, ऑर्थो मेटा पेरा किसी पे भी हो सकता है, ठीक है, जब तक कि अपने को ऐसा कुछ लगाकर ना दे। अगर अपने को कुछ ऐसा लगाकर दे दिया, क्या लगा दे दिया, यहाँ पे अपने क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है OH, और यहाँ पे क्या लगा दिया आपने CH3, इसका मतलब ये कंफर्म हो गया कि कौन सी पोजीशन पे है, ऑर्थो पोजीशन पे है, ठीक है। बीच में से निकाल कर दे दिया, इसका मतलब ये ऑर्थो मेटा पेरा कहीं भी हो सकता है, ठीक है। अब देखिए, जिस पे जो फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है वो पोजीशन क्या कहलाती है, इस पोजीशन को इप्सो पोजीशन कहते हैं, क्या कहा जाता है इप्सो पोजीशन, ठीक है। तो ये इप्सो पोजीशन, ये ऑर्थो मेटा पेरा, ठीक है, ये इप्सो पोजीशन, और ये जो मेन फंक्शन ग्रुप जो होता है वो क्या कहलाता है इप्सो ग्रुप कहलाता है, ठीक है। तो इप्सो ग्रुप के कारण होने वाली अभिक्रियाएं भी पढ़ते हैं अपन, ठीक है। तो यहाँ पे अगर अपन बात करें तो ये क्या दे दिया ऑर्थो पे,
तो इसका नाम क्या हो गया, मैं O लिख रहा हूं। इसका सिंपल नेम की अगर अपन बात करें तो इसको क्या बोला जाता है, क्रिसोल कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रिसोल। और इसका IUPAC नेम लिखोगे तो क्या लिख दोगे, 1 2, 2 नंबर पे कौन आ रहा है बताओ तो जरा, CH3 आ रहा है, तो क्या लिख दोगे, मिथाइल। 2 नंबर पे क्या लिखोगे, मिथाइल। और लास्ट में क्या लगा दोगे बताओ, फिनोल। इस ग्रुप को क्या कहा जाता है, बेंजीन के ऊपर OH लगा हुआ है तो इसको कहते हैं फिनोल। इसका नेम क्या हो गया देखो तो जरा, यहां पे अपने क्या लगा दिया, OH, और CH3 को कौन सी पोजीशन पे कर दिया, मेटा पोजीशन पे, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, मेटाक्रिसोल। क्या नाम हो गया, मेटाक्रिसोल। कर लोगे आराम से, कोई दिक्कत कोई परेशानी हो तो बताइएगा। यहाँ पे IUPAC नेम लिखोगे तो क्या नाम लिख दोगे, 3 मिथाइल फिनोल लिख दोगे। यस करो। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए अपन किसकी बात कर रहे हैं, कुछ ऐसी बात कर रहे हैं, देखिएगा कि फंक्शनल ग्रुप की कहानी की बात हो रही है ना। किसकी बात हो रही है, फंक्शनल ग्रुप की कहानी की बात हो रही है। ये दे दिया आपने को, क्या दे दिया, CH3 CH और COOH, और यहाँ पे क्या दे दिया आपको, OH। ये शायद आपको करवा दिया था, आइसोमेरिज्म में यूज करेंगे। ठीक है, इसका नेम क्या होता है, लैक्टिक एसिड। क्या नेम होता है, लैक्टिक एसिड नेम होता है। ठीक है, और अगर अपने CH3 को हटाकर क्या लगा दें, PH लगा दें, और CH COOH, और यहाँ पे क्या लगा दिया, OH। बस क्या फर्क है, यहाँ पे CH3 था और यहाँ पे क्या आ गया, PH आ गया। इसका नेम क्या होता है, मेंडोलिक एसिड। क्या नेम होता है, मेंडोलिक एसिड। क्या नेम है, मेंडोलिक एसिड। क्या नेम है, मेंडोलिक एसिड। क्या नेम है भला, मेंडोलिक एसिड कहा जाता है। इसका नेम है लैक्टिक एसिड और इसका नेम क्या है, मेंडोलिक एसिड। अब इसमें क्या है, IUPAC के अकॉर्डिंग नाम लिखोगे तो 1 2, ये क्या है, हाइड्रोक्सी, और ये क्या है, फिनाइल। तो क्या लिख दोगे बताओ तो जरा, 2 नंबर पे अपने पास क्या पहुंचा है, 2 नंबर पे हाइड्रोक्सी है। ठीक है, और 2 नंबर पे क्या दे रखा है आपको, PH दे रखा है, और PH के लिए क्या यूज करोगे बताओ, फिनाइल। ठीक है, और 2 कार्बन के लिए क्या यूज कर दोगे, H, सिंगल बॉन्ड के लिए N, और लास्ट में क्या लगा दोगे, ओइक एसिड, एथेनोइक एसिड। यस करो। मान लो अपने को कुछ ऐसा दे दिया, क्या दे रखा है, CH, यहाँ पे क्या दे दिया, OH, यहाँ पे CO, और यहाँ पे PH दे दिया। बताओ तो अभी इसका IUPAC नेम। ठीक है, ऐसा सवाल आपके वर्कशीट में भी मिलेगा। बताओ इसका IUPAC नेम की अगर अपन बात करें तो इसको खोल के लिख सकते हो। CH का मतलब आगे OH लगा हुआ था, ये OH इस CH के ऊपर लगा हुआ है, OH। यहाँ पे आगे क्या दे दिया, CO दे दिया। CO का मतलब क्या हो गया, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और यहाँ पे क्या है, PH। यस के नो। अब मेन फंक्शन ग्रुप देखो तो कौन है, कीटोन है। कीटोन है, इसका मतलब 1 नंबर कीटोन को और 2 नंबर OH को, यही तो मिलेगा। ये देखो यहाँ पे क्या है, PH लगी हुई है, यहाँ पे भी क्या लगी हुई है, PH। तो बताओ क्या लिखोगे, 2 नंबर पे कौन आ रहा है, OH। OH के लिए क्या यूज करोगे, हाइड्रोक्सी। 1 और 2 नंबर पे बताओ तो कौन लगा हुआ है, 1 और 2 डाई, कौन लगा हुआ है, फिनाइल। तो लिख दोगे डाई फिनाइल। ठीक है, कुल कार्बन की संख्या मेन चेन में कितनी हुई, 2, और 2 कार्बन के लिए किसका इस्तेमाल कर दोगे, H, सिंगल बॉन्ड के लिए N, और 1 नंबर पे क्या है बताओ, ओन, एथेनॉन। यस करो। 1 लिखना है तो लिखो, नहीं लिखना चाहते तो वैसे ही पता चल रहा है कि मुख्य क्रियात्मक समूह कौन है, कीटोन है। यस करो, कर लोगे आराम से, कोई दिक्कत कोई परेशानी। तो एल्कोहल की बात हो गई। नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो कौन आता है, थायो एल्कोहल। कौन आता है, थायो एल्कोहल की बात करते हैं। ठीक है, तो एक आधा एग्जांपल और कर लेते हैं। चलो आपको ये दे दिया, सिट्रिक एसिड का एग्जांपल आपको करवा दिया था, है ना। सिट्रिक एसिड नहीं करवाया तो देख लो, IUPAC नेम मेरे हिसाब से आपको सिट्रिक एसिड करवा दिया गया था। ठीक है, फिर भी अगर भूल चूक से रह गया हो तो देख लो, CH2, यहाँ पे क्या जाएगा, COOH, और यहाँ पे क्या है, OH। इसको अपन क्या बोलते हैं, सिट्रिक एसिड कहा जाता है। ठीक है, नींबू में पाया जाता है। तो सिट्रिक एसिड, तो मेन फंक्शन ग्रुप अगर क्या आ जाए, 2 से ज्यादा है, 2 से ज्यादा है तो तीनों को ही छोड़ दो। अब ये 3 आ रहे हैं, इसका मतलब 2 से ज्यादा है, तीनों को ही छोड़ दो। तो क्या लिखोगे, 1 2 3। 2 नंबर पे क्या यूज किया आपने, हाइड्रोक्सी। ठीक है, और 3 कार्बन के लिए क्या यूज कर दोगे बताओ तो जरा, प्रोपेन। ठीक है, और 1 2 3 3 बार आ रहा है, कौन आ रहा है, COOH। तो क्या यूज करेंगे बताओ तो जरा, कार्बोक्सिलिक एसिड का इस्तेमाल कर देंगे। यही लिखोगे, बहुत बढ़िया। चलो इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए अपने को क्या दे रखा है, कुछ ऐसा दे दिया। ये क्या दे रखा है, COOH, और यहाँ पे क्या दे दिया, CHOH।
यहाँ पे CHOH और यहाँ पे क्या है COOH। इसका नाम क्या होता है? सिंपल नेम की अगर अपन बात करें तो टार्ट्रिक एसिड। क्या नेम है? टार्ट्रिक एसिड, यानी कि जिसकी टाट फूटी हुई हो, ये क्या है? टार्ट्रिक एसिड है। अब इसका IUPAC नेम स्वयं लिखें, बताओ तो क्या लिखोगे? IUPAC नेम की अगर अपन बात करें तो क्या लिख दोगे? लिखो तो COOH कितनी बार आ रहा है? 2 बार आ रहा है, तो दोनों को मेन चेन में काउंट कर लो, ठीक है। और OH क्या हो गया? अब आपका जूनियर हो गया। क्या हो गया? जूनियर। तो जूनियर हो गया तो क्या यूज कर दोगे? हाइड्रोक्सी का इस्तेमाल कर दोगे, ठीक है। तो क्या लिखोगे? 1 2 3 4 यही लिखोगे, 2 नंबर पे 3 नंबर पे, ठीक है। 2 बार आए तो डाई, और क्या यूज करोगे बताओ तो जरा? हाइड्रोक्सी। 4 कार्बन के लिए किसका इस्तेमाल करेंगे? ब्यूट। सिंगल बॉन्ड के लिए N। और कौन कौन से नंबर पे हैं? 1 और 4 नंबर पे डाई, और लास्ट में क्या यूज कर दोगे? ओइक एसिड। 1 और 4 लगाना चाहते हो तो लगाओ, नहीं लगाना चाहते तो भी काम चल जाएगा। यस कि नो? चलो, ये तो क्या था? टार्ट्रिक एसिड। अगर अपने को कुछ ऐसा दे दिया जाए, यहाँ COOH दे रखा है, यहाँ CH2 दे रखा है, यहाँ CHOH दे रखा है, बताओ तो इसमें और इसमें क्या फर्क है? बस एक OH का फर्क है और कोई फर्क नहीं है। इसका नाम तो था टार्ट्रिक एसिड, टाट फूटी हुई हो। इसका नेम क्या है? मेलिक एसिड। क्या नेम होता है? मेलिक एसिड, ठीक है। इसका नेम क्या है? मेलिक एसिड, ठीक। चलो, नंबरिंग किधर से करेंगे? 1 2 3 4, 1 2 3 4। COOH तो कह रहा है कि इधर से भी कर लो। फिर क्या देखते हैं? प्रतिस्थापी को भी कम नंबर मिल जाए, यानी कि जूनियर के ऋणात्मक समूह को भी कम नंबर मिल जाए। जूनियर क्या हो गया? प्रतिस्थापित हो गया। 2 नंबर पे कौन आ रहा है बताओ तो जरा? हाइड्रोक्सी आ रहा है, तो क्या यूज कर दोगे? हाइड्रोक्सी। नाम वही रहेगा, ठीक है। और 4 कार्बन के लिए ब्यूट, सिंगल बॉन्ड के लिए N, और क्या लगा दोगे? 1 और 4 नंबर पे डाई, और लास्ट में ओइक एसिड का इस्तेमाल आपने कर दिया। यस कि नो? तो ये इसका क्या हो गया? IUPAC नेम हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। क्या दे रखा है अपने को? कुछ ऐसा दे दिया जाए। कैसा? कुछ ऐसा दे रखा है आपको, यानी कि ये तो क्या था? मेलिक एसिड, और एक ये दे दिया। क्या दे दिया? COOH, और यहाँ पे क्या लगा दिया? COOH, और यहाँ पे क्या है? H और H, ठीक है। एक ये दे दिया, और एक अपने को क्या दे दिया? कुछ ऐसा दे दिया। कार्बन डबल बॉन्ड, यहाँ पे क्या आ जाएगा? COOH, और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा? COOH और H और H। अब देखो तो जरा, COOH दोनों एक ही साइड में। एक तो ये वाली कंडीशन है कि दोनों ग्रुप एक ही साइड में है। देखो तो ऊपर मेल खा रहे हो, ठीक है। मेल खा रहे हैं ना, ये एक ही साइड में है, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं? मेलेइक एसिड। ये मेलिक एसिड था, ये क्या था? मेलिक एसिड। और ये क्या है? मेलेइक एसिड। मेल खा रहा हो, इसका मतलब क्या है? मेलेइक एसिड। ये तो सेम साइड में हो गए, इसलिए सेम ग्रुप सेम साइड में, तो उसको कहते हैं सिस। क्या कहते हैं? सिस। और ये शाहरुख खान वाली कंडीशन अगर आ जाए, अपोजिट हो जाए, एक दूसरे के क्या हो गए? अपोजिट हो गए, तो उसको अपन क्या बोलते हैं? ट्रांस बोलते हैं, ठीक है। ये आइसोमेरिज्म में पढ़ोगे आप, समावयता में बात करोगे। तो ये देखो, ये तो दोनों मेल खा रहे हैं, यानी कि एक पास पास आ रहे हैं, इसका मतलब इसका नेम हो गया मेलेइक एसिड। क्या नेम होता है? मेलेइक एसिड। मेलेइक एसिड बोलते हैं इसको, ठीक है। ये कौन सी पोजीशन है? सिस पोजीशन बोलते हैं इसको, ठीक है। सिस मेलेइक एसिड, ठीक है। मेलेइक एसिड लिख दिया, तो मेलेइक एसिड का मतलब ही सिस है। क्या है? ठीक है, मेलेइक एसिड का मतलब ही क्या है? सिस है। अब देखो ये क्या है? दोनों एंटी में आ गए, एक यहाँ लगा हुआ है, एक क्या लगा हुआ है? यहाँ। दोनों अलग अलग हो गए ना, इसका मतलब क्या हो गया? इसका नेम होता है फ्यूमेरिक एसिड। क्या नेम होता है? फ्यूमेरिक एसिड। इसका नेम है फ्यूमेरिक एसिड। और ये कैसे होता है भला? ट्रांस, ठीक है। दोनों अगर सेम साइड में है तो उसको सिस बोलते हैं। ये समावयता में बात करेंगे, है ना, आगे। तो ये क्या है? फ्यूमेरिक एसिड। क्या है? फ्यूमेरिक एसिड। और ये क्या है? मेलेइक एसिड। और ये मेलिक एसिड, ठीक है। मेलिक एसिड ये नींबू में मिलता है, सॉरी किसमें? एप्पल में मिलता है, सेब में। मेलिक एसिड किस में पाया जाता है? सिट्रिक एसिड किस में मिलता है? नींबू में, ठीक है। और ये एप्पल में मिलता है मेलिक एसिड। चलो, ये मेलेइक एसिड, ये फ्यूमेरिक एसिड। अब इसका IUPAC नाम बताना है, तो IUPAC नाम लिखोगे तो क्या लगा दोगे? 1 2 3 4। 4 कार्बन के लिए किसका इस्तेमाल किया? ब्यूट। कौन से नंबर पे? 2 नंबर पे डबल बॉन्ड है, और 1 और 4 नंबर पे डाई, और लास्ट में क्या लगा दोगे बताओ तो जरा? ओइक एसिड का इस्तेमाल कर दोगे। यस कि नो? अब इसके नाम के आगे आप सिस लगा सकते हो, सिस ट्रांस। अगर आपसे कोई पूछे तो सिस, ठीक है। क्या है? सिस।
और इसके नेम के आगे लिखोगे तो 1 2 3 4 नाम सेम आएगा। इसका नाम भी क्या है, 4 कार्बन के लिए ब्यूट, 2 नंबर पे क्या लिख दोगे इन, 1 और 4 नंबर पे डाई ओइक, और लास्ट में क्या लगा दोगे एसिड। लेकिन इन दोनों का नेम देख लो सेम है, सेम है तो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, इसलिए इसके नेम के आगे सिस लगा देते हैं और इसके नेम के आगे क्या लगा देते हैं, ट्रांस लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, ट्रांस। ठीक है, क्या यूज किया जाता है, ट्रांस यूज किया जाता है। चलो, यानी कि सिस का मतलब क्या होता है, समपक्ष। क्या होता है, समपक्ष। ठीक है, ट्रांस का मतलब क्या होता है, विपक्ष। ठीक है, समपक्ष विपक्ष। चलो कर लोगे आराम से। नेक्स्ट अब हेडिंग डाल लो, थायो एल्कोहल। थायो एल्कोहल, थायो एल्कोहल में कौन सा ग्रुप हो बोला, एलपीजी। घरों में जो गैस सिलेंडर यूज करते हैं वो गैस कौन सी होती हैं, एलपीजी, लिक्विड पेट्रोलियम गैस होती हैं, है ना, वही होती है ना। अब आपको पता है कि एलपीजी में किसी प्रकार की कोई स्मेल नहीं आती, यानी कि किसी प्रकार की कोई सुगंध दुर्गंध कुछ नहीं आता। ठीक है, फिर आपको तो पता है जैसे ही गैस लीकेज होता है तो अपने को पता चल जाता है, तो उसके रिसाव का पता लगाने के लिए ही उसमें क्या मिलाया जाता है, थोड़ा सा थायोल मिला दिया जाता है। क्या मिला दिया जाता है, थायोल। ठीक है, इसीलिए वो सड़े हुए अंडे जैसी गंध जो आती है वो किसकी आती हैं, थायोल की आती हैं। ठीक है, तो देखो क्या होता है वो। तो सबसे पहले तो कौन सा ग्रुप, थायो एल्कोहल। थायो एल्कोहल, यही ग्रुप मिला दिया जाता है सल्फर वाला। कौन सा ग्रुप है बोला, SH। ठीक है, और परिफिक्स बताइए क्या यूज करोगे। परिफिक्स की अगर अपन बात करें तो अपन क्या यूज कर देंगे, मरकैप्टो। मरकैप्टो यूज करेंगे। ठीक है, और सफिक्स की अगर अपन बात करें तो अपन क्या यूज करेंगे, सफिक्स। सफिक्स की बात आएगी थायो एल्कोहल में तो क्या यूज कर देंगे, थायोल यूज कर देंगे। ठीक है, जो अपने टेबल बना रखी थी लकड़ी की उसमें आप देख सकते हैं अधिक जानकारी के लिए, है ना। तो थायोल की अगर अपन बात करें तो देखो कैसे यूज करेंगे, यही लिखेंगे CH3CH2SH, यही है, इसको ही बोलते हैं थायोल। क्या बोला जाता है, थायो एल्कोहल, थायोल बोला जाता है इसको। ठीक है, ये वही है जो एलपीजी में मिलाया जाता है। ठीक है, और ये वही है, और ये वही है आपको पता है CH3CH2 और OH। ठीक है, ये आपको पता ही, ये कहाँ मिलाया जाता है और ये कहाँ मिलाया जाता है, दोनों में पता चल गया। ठीक है, यानी कि ये लेडीज डिपार्टमेंट की सुरक्षा करता है और ये जेंट्स डिपार्टमेंट की सुरक्षा करता है। ठीक है, बस एक खेल है। ठीक है, सिर्फ एक सोचने का तरीका है, दिल पे मत ले लो ना कहीं इसकी सुरक्षा करने ही लग जाओ, नहीं, गंदी बात। तो यहाँ पे देखिए कितने कार्बन है, 1 2, 2 कार्बन के लिए क्या यूज करेंगे, एथ यूज करेंगे। तो क्या लिखोगे, एथ। सिंगल बॉन्ड के लिए क्या यूज कर दोगे, एन, एथेन। ठीक है, पूरा लिख दो। अब इसमें क्या है भला, ई ऊ कुछ नहीं हटाना अपने को, क्यों, क्योंकि SH दे रखा है, इसमें कार्बन नहीं है। ठीक है, तो क्या यूज करेंगे, एथेन, और लास्ट में क्या यूज कर दो, थायोल यूज कर दो। ठीक है, ई हटाओ नहीं हटाओ उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस किस में हटाना है अपने को, जिसमें हटाना है, जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड, 2 वोवल एक साथ आ रहे हों तब हटाते हैं ज्यादातर। ठीक है, चलो इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए, क्या दे रखा है, कुछ ऐसा दे रखा है, यहाँ पे अपने क्या दे दिया, OH दे दिया, और यहाँ पे क्या दे दिया, डबल बॉन्ड दे दिया, और यहाँ पे अपने Br दे दिया। बताओ नंबरिंग किधर से करेंगे, मेन फंक्शन ग्रुप कौन सा है, SH, सॉरी क्या दे रखा है, SH। अब बताइए मेन फंक्शन ग्रुप कौन सा है, थायोल है ना, थायो एल्कोहल है। तो नंबरिंग किधर से करेंगे, उधर से करेंगे जिधर से मुख्य क्रियात्मक समूह को क्या मिल जाए, कम नंबर। तो 1 2 3 4 5 6, 3 नंबर पे कौन आया बताओ, ब्रोमो आया। 6 कार्बन के लिए क्या यूज करोगे, हेक्स। 4 नंबर पे क्या है, इन। ठीक है, कंप्लीट लिख दो, इन। और 2 नंबर पे अब यूज करोगे क्या चीज है, थायोल। किसका इस्तेमाल करोगे, थायोल का इस्तेमाल करोगे। यस करो, चलो यही कहानी थी, कर लोगे आराम से। चलो अपने को कौन सा दे दिया, एक एग्जांपल ये दे दिया, क्या दे रखा है बलम, कुछ ऐसा दे दिया, यानी कि ये दे रखा है, यहाँ पे डबल बॉन्ड दे रखा है, यहाँ पे ये दे रखा है, और यहाँ पे SH दे रखा है। अब बताओ नंबरिंग अपन किधर से करेंगे, मुख्य क्रियात्मक समूह कौन सा है भला, SH है, थायोल है ना, तो इसको फर्स्ट नंबर देंगे, तो 1 नंबर इसको। फिर उसके बाद में क्या देखते हैं, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड को लेस नंबर दिया जाता है, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड को लेस नंबर दिया जाता है। तो बताओ किसको नंबर दोगे, 1 2 3 4, 4 नंबर पे डबल बॉन्ड आ रहा है, इधर से करोगे तो तीसरे नंबर पे आ रहा है। तो बताओ किसका लिहाज रखोगे, प्रतिस्थापी का या फिर
डबल बॉन्ड का लिहाज पहले रखना है, उसके बाद में प्रतिस्थापी देखना है। तो 6 नंबर पे कौन आ जाएगा साहब, इथाइल आ जाएगा। ठीक है, फिर इसको चक्कर आ रहा है तो क्या यूज कर देंगे, साइक्लो। कितने कार्बन दे रखे हैं, 6 कार्बन। क्या यूज किया, हेक्स। कौन से नंबर पे, तीसरे नंबर पे, पूरा लिख दो। 1 नंबर पे क्या यूज किया आपने, थायोल। ये लिखोगे, बहुत बढ़िया, कर लोगे मजे से, कोई दिक्कत कोई परेशानी। चलो इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए अपने को अगर कुछ ऐसा दे दिया जाए, क्या दे दिया जाए, कुछ ये दे दिया, यहाँ डबल बॉन्ड दे दिया और यहाँ SH दे दिया और यहाँ पे क्या दे दिया, OH। अब बताओ तो क्या यूज करोगे, मेन फंक्शन ग्रुप कौन है बताओ तो, अल्कोहल है। कौन है, अल्कोहल है। तो 1 नंबर इसको, उसके बाद में किसको देखोगे, डबल बॉन्ड को नंबर दोगे 4 और उसके बाद में 5। बताओ 5 नंबर पे क्या यूज करोगे, मरकैप्टो। मरकैप्टो, ठीक है। चक्कर इसको आ रहे हैं तो क्या यूज कर देंगे, साइक्लो। कितने कार्बन दे रखे हैं अपने को, 5 कार्बन के लिए किसका इस्तेमाल करेंगे, पेंट। कौन से नंबर पे, दूसरे नंबर पे इन, और 1 नंबर पे क्या है, ओल। 1 नंबर पे क्या लगा दोगे, ओल लगा दोगे। ये इसका क्या हो गया, IUPAC नेम हो गया। कोई दिक्कत कोई परेशानी, कर लोगे आराम से। चलो एक एग्जांपल अपने को कुछ ऐसा दिया, क्या दे रखा है भला, ये दे दिया, यहाँ पे क्या लगा दिया, COOH। ठीक है, और यहाँ पे ये दे दिया, और यहाँ पे ये, और यहाँ पे ये दे दिया Br, और यहाँ पे लगा दिया आपके SH। क्या लगा दिया, SH। अब बताओ नंबरिंग किधर से करोगे, नंबरिंग किधर से करोगे, मुख्य क्रियात्मक समूह कौन है बताओ तो, ये है। ठीक है, कौन है, ये है COOH। ठीक है, फिर नंबरिंग किधर से करोगे, इधर से भी सेकंड नंबर, इधर से भी सेकंड नंबर, इधर से थर्ड नंबर, इधर से भी थर्ड नंबर। बताओ तो किसको करोगे। अब ये CH3 है और ये क्या है, Br। तो किधर से, अल्फाबेटिक अकॉर्डिंग से। जब प्रतिस्थापियों को समान नंबर मिल रहा हो तो किसके अकॉर्डिंग, किसके अकॉर्डिंग, पहले आओ पहले पाओ, अकॉर्डिंग टू अल्फाबेट। 2 नंबर इसको देंगे, 3 नंबर इसको, 5 नंबर इसको और 6 नंबर इसको। तो क्या लिखोगे बताओ, 2 नंबर पे क्या लिखा आपने, ब्रोमो। ठीक है, 3 नंबर पे क्या लिखा बताओ तो, इथाइल लिखा। ठीक है, अब बताओ सल्फर, यानी कि M पहले आता है या फिर ये M पहले आता है, ये तो M तो पहले ही आता है, दोनों बराबर हैं। इसका मतलब क्या हो गया, अब पूरा नाम देखोगे, ये मिथाइल और ये क्या है, मरकैप्टो। ठीक है, तो इसका नाम तो लिख दो, क्या नाम है इसका, मिथाइल। ठीक है, और इसका नेम क्या है, मरकैप्टो। मरकैप्टो। बताओ अल्फाबेटिक में पहले कौन आएगा, Me बराबर है, यहाँ T आ गया और यहाँ पे क्या आ गया, R। तो बताओ ABCD में पहले कौन आता है, T या फिर R। ठीक है, T पहले आता है या R पहले आता है, R पहले आता है ना, PQRST। यस कि नो। तो इसका मतलब मरकैप्टो पहले आ जाएगा। तो 5 नंबर पे क्या यूज करोगे, मरकैप्टो। 5 नंबर पे आपने मरकैप्टो यूज किया। ठीक है, और 6 नंबर पे आपने क्या यूज किया, मिथाइल। लास्ट में क्या यूज कर दोगे बताओ तो जरा, बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड या फिर बेंजोइक एसिड, जो दोनों में आपको पसंद हो वही यूज करिए। यस करो। चलो ये तो थी किसकी कहानी, थायो अल्कोहल की कहानी थी। ठीक है, SH की कहानी थी। नेक्स्ट ग्रुप जो अपने पास आ रहा है वो कौन सा आ रहा है, एमीन। तो लिखिएगा, हिंदी में इसको अमीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एमीन। एमाइन ग्रुप की अगर अपन बात करें, एमीन ग्रुप की अगर अपन बात करें, ठीक है, तो क्या होता है, NH2 ग्रुप, NH ग्रुप और N ग्रुप, यानी कि 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एमीन। ठीक है, तो देखो तो कहानी क्या बयां करती हैं इसकी। कौन सा ग्रुप आ रहा है अपने पास, एमीन। कौन सा है, एमीन। कौन सा ग्रुप होता है, एक तो NH2 ग्रुप होता है, एक NH ग्रुप होता है और एक N ग्रुप होता है। ये कौन सा है, 1 डिग्री एमीन। ठीक है, ये कौन सा है, 2 डिग्री एमीन, और ये कौन सी है, 3 डिग्री एमीन। 3 डिग्री एमीन का मतलब क्या हो गया, ये एक कार्बन से जुड़ी हो सकती है। ठीक है, ये दोनों साइड में कार्बन आएंगे और इसके तीनों साइड में कार्बन आएंगे, तब वो 3 डिग्री होगी। ठीक है, ये कार्बन की डिग्री के अकॉर्डिंग नहीं चलती। किसके अकॉर्डिंग चलता है, ये खुद की डिग्री बसाता है, ये खुद की अपनी दुनिया बसा लेता है। ठीक है, कार्बन की डिग्री के अकॉर्डिंग नाइट्रोजन बात नहीं करता। जैसे एक कार्बन एक अन्य कार्बन से जुड़ा है तो वो 1 डिग्री हो गया। अब यहाँ पे ये आएगा कि अगर NH2 एक कार्बन से जुड़ा है तो 1 डिग्री, NH ग्रुप इधर भी कार्बन तो ये 2 डिग्री, इधर भी कार्बन इधर भी कार्बन इधर भी कार्बन तो ये 3 डिग्री हो गया। यस करो। चलो आगे बढ़ते हैं। परिफिक्स क्या यूज करेंगे, परिफिक्स की अगर अपन बात करें तो क्या यूज करेंगे बताइएगा जरा। परिफिक्स अपन यूज करेंगे एमिनो।
क्या यूज करेंगे, एमिनो का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। और अगर अपन सफिक्स की बात करें तो क्या यूज करेंगे बताओ तो जरा, सफिक्स, सफिक्स में अगर अपन बात करेंगे तो लास्ट में क्या यूज कर देंगे, एमीन का एमीन यूज करेंगे, सफिक्स क्या यूज करेंगे, एमीन का एमीन यूज करेंगे, यस करो। चलो इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए देखते हैं IUPAC नेम इसका क्या दे दिया आपको, CH3 CH2 और NH2 दे दिया। कितने कार्बन है साहब इसमें, 2 कार्बन है। 2 कार्बन के लिए आप क्या यूज करोगे, एथ, कार्बन कार्बन क्या है सिंगल बॉन्ड तो N, और लास्ट में NH2 के लिए क्या यूज करेंगे, एमीन। क्या यूज हो गया, एमीन। क्या नेम हो गया, एथिनेमीन। क्या नेम हो गया, एथिनेमीन। आगे बढ़ते हैं, चलो ये दे रखा आपको, यहां पे क्या दे दिया, NH2, यहां पे क्या दे दिया, डबल बॉन्ड। अब बताइए इसका IUPAC नेम, मेन फंक्शन ग्रुप कौन है, NH2, तो इसको कम नंबर मिलना चाहिए, 1 2 3 4 5, यही लिखोगे। 5 कार्बन के लिए आपने क्या यूज किया, पेंट। तीसरे नंबर पे क्या है, डबल बॉन्ड, ठीक है। और 2 नंबर पे क्या है, NH2, तो आप बताओगे भी दूसरे नंबर पे कौन लगा हुआ है, NH2 एमाइन लगा हुआ है, एमीन लगा हुआ है, ठीक है। चलो इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए आपको क्या दे दिया, कुछ ऐसा दे दिया, ये दे रखा है नाइट्रोजन NH, और यहाँ पे ये दे दिया। अब बताइएगा, जिसमें नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा होंगे वो मेन चेन हो जाएगी, जिसमें नंबर ऑफ कार्बन क्या होंगे, ज्यादा होंगे, वो क्या हो जाएगी, मेन चेन। अब बताइए किसमें ज्यादा कार्बन है, इसमें अगर अपन नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है तो 1 2 3, और इसमें देखें तो 1 2, 2 ही कार्बन हुए, इसका मतलब ये क्या हो गया, क्या हो गया, ये आपका प्रतिस्थापी हो गया। तो इसको प्रतिस्थापी लिखेंगे। देखो नाइट्रोजन पे लगा हुआ है ना ये, या फिर मेन चेन से लगा हुआ है, नाइट्रोजन से लगा हुआ है, तो नाइट्रोजन पे जो लगता है, जैसे अपने एमाइड में नाम किया था, याद करो, धुंधला धुंधला याद आ रहा होगा। जैसे ही नाइट्रोजन के ऊपर कोई आ जाता है तो N लगाकर यूज करेंगे। N कौन आ रहा है, इथाइल, तो लिख दो इथाइल। अब कितने कार्बन है इसमें, मेन चेन में 3 कार्बन, तो क्या यूज करोगे, प्रोप। सिंगल बॉन्ड के लिए N, और लास्ट में क्या यूज कर दोगे, एमीन। 1 लगाना है तो लगा दो, नहीं तो अपने को पता चल रहा है अभी 1 नंबर पे क्या है, NH2 लगा हुआ है, यानी कि नाइट्रोजन लगा हुआ है, एमीन ग्रुप लगा हुआ है, यस करो। चलो इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए क्या दे दिया आपने को, कुछ ऐसा दे दिया, ये दे दिया, ठीक है। अब देखो तो जरा गौर से, ये 3 डिग्री एमीन है, ठीक है, क्यों, क्योंकि ये 3 कार्बन से जुड़ी है, 1 2 और 3। अब मेन चेन किसको मानेंगे, देखें नंबर ऑफ कार्बन क्या है, तीनों में ही बराबर है, 1 2 1 2 1 2, बराबर है ना, किसी को भी मेन चेन मान लो, 1 2 1 2। अब नाइट्रोजन पे कोई लगा हुआ है तो इसका लिए क्या है, इथाइल, इसका नेम भी इथाइल, तो क्या लिखोगे, नाइट्रोजन NN, 2 बार आ रहा है तो क्या यूज कर दोगे, डाई। कौन सा ग्रुप आ रहा है, इथाइल, तो लगा दो इथाइल, ठीक है। 2 कार्बन के लिए अपन क्या यूज करेंगे, H, सिंगल बॉन्ड के लिए किसका इस्तेमाल कर देंगे, N, और लास्ट में क्या यूज कर देंगे बताओ तो जरा, एमीन। ये इसका IUPAC नेम हो गया। कर लोगे मजे से, कोई दिक्कत कोई परेशानी हो तो बताइएगा साहब, ठीक है। तो ये इसका क्या हो गया, IUPAC नेम हो गया। चलो इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल और करते हैं 1 2। क्या दे रखा है अपने को, कुछ ऐसा दे दिया, क्या दे दिया भला, ये दे रखा है, यहां पे अपने ये दे दिया NH, ठीक है, और यहां पे क्या दे दिया, Br। अब बताओ तो इसका IUPAC नेम। अब देखो नाइट्रोजन के ऊपर कौन लगा दिया, Br लगा दिया, तो N क्या लिखोगे, N नंबर पे कौन आया है, ब्रोमो, तो ब्रोमो लिख दोगे साहब। यहाँ पे 1 2 3 4 और 1 5, ये तो लिखोगे, ठीक है। और 5 कार्बन के लिए किसका इस्तेमाल किया, पेंट। सिंगल बॉन्ड के लिए N, और दूसरे नंबर पे कौन लगा हुआ है, NH2, तो क्या नेम लिख देंगे अपन, एमीन यूज कर देंगे, यस करो, कोई दिक्कत कोई परेशानी। तो ये इसका IUPAC नेम हो गया साहब। चलो इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं, क्या दे रखा है अपने को, कुछ ऐसा दे रखा है, यहाँ पे क्या लगा दिया, डबल बॉन्ड, ठीक है, और यहाँ पे क्या लगा दिया आपके पास, NH2, यहाँ पे अपने क्या लगा दिया, Cl लगा दिया, ठीक है। अब बताइए मेन फंक्शन ग्रुप कौन है भला, NH2 है, तो 1 नंबर इसी को देंगे, दूसरा नंबर इसको, 3rd नंबर इसको, 4 नंबर इसके बाद में 5 नंबर इसको। तो देखिएगा 5 नंबर पे Cl आ रहा है तो क्या यूज करेंगे, क्लोरो। चक्कर इसको आ रहे हैं तो क्या यूज करेंगे, साइक्लो। 5 कार्बन के लिए क्या यूज करेंगे बताओ तो जरा, पेंट। दूसरे नंबर पे क्या चीज है, इन, ठीक है, और 1 नंबर पे क्या चीज है बताओ तो जरा, एमीन, तो लिख दो एमीन। यहां है सब शांति शांति, लिख दिया। चलो तो अगर अपन बात करें तो ये इसका क्या हो गया, IUPAC नेम हो गया। क्या हो गया, IUPAC नेम।
जब ये सीनियर आएगा तो क्या यूज करेंगे, एमीन यूज करेंगे, और जूनियर आ जाएगा तो क्या यूज करेंगे, एमिनो यूज करेंगे। ठीक है, चलो ये अगर किसके साथ आ जाए, बेंजीन के ऊपर लगा हुआ हो, किसके ऊपर, ये बेंजीन है क्या, नहीं साइक्लोहेक्सेन है, यहाँ पे क्या लिखोगे, बेंजीन, बेंजीन के ऊपर लगा देंगे तो क्या नाम हो जाएगा इसका, एनिलीन। क्या नाम होता है, एनिलीन, जिसको आईयूपीएससी में यूज किया जाता है। ठीक है, क्या नेम होता है, एनिलीन, ये इसका नेम है एनिलीन। एनिलीन सरसों के तेल जैसी होती हैं, ठीक है, लाइक मस्टर्ड ऑयल, तो देखिएगा सरसों के तेल जैसी होती हैं। अब बेंजीन है, क्या नेम होता है, बेंजीन। ठीक है, बेंजीन में क्या बना देते हैं, इससे बेंजेनेमीन बना देते हैं, क्या बना देते हैं, बेंजेनेमीन। ठीक है, तो ई को हटाओ और क्या लगा दो, एमीन, बेंजेनेमीन, इसका यूपीएससी नेम भी हो गया। ज्यादातर कौन प्रचलित है, एनिलीन ही यूज किया जाता है। ठीक है, क्या नेम हो जाएगा इसका, बेंजेनेमीन। चलो नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो अपने को क्या दे दिया, कुछ ऐसा दे दिया, क्या दे रखा है भला, ये दे रखा है, यहाँ पे ये दे रखा है और यहाँ पे ये दे रखा है। तो बताओ अब मेन चेन कौन सी होगी आपकी, ये एनिलीन। ठीक है, अब नाइट्रोजन के ऊपर कौन लगा हुआ है, एक तो इथाइल लगा हुआ है, एक मिथाइल लगा हुआ है, तो क्या लिखोगे, एन इथाइल। ठीक है, और एन पे कौन लगा हुआ है, मिथाइल, एन इथाइल, एन मिथाइल, और लास्ट में क्या यूज कर दोगे बताओ तो जरा, एनिलीन या बेंजेनेमीन। ज्यादातर जो यूज किया जाता है वो कौन यूज किया जाता है, एनिलीन का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो ये इसका क्या हो गया, आईयूपीएससी नेम हो गया, कर लोगे आराम से। अगर ये जूनियर आसा है तो क्या यूज करोगे, देख लो फिर, अगर ये जूनियर आएगा तो क्या यूज करेंगे अपन, एमिनो यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे, कमीनो। तो देख लो किस प्रकार से अपन कमीनो यूज करेंगे। ये दे दिया आपने, यहाँ पे क्या दे दिया, COOH, और यहाँ पे क्या दे दिया आपने, NH2। बताइए मेन फंक्शन ग्रुप कौन है, COOH, तो यही है मेन फंक्शन ग्रुप। तो क्या लिखोगे, 2 नंबर पे अपने पास क्या आया है, एमिनो, तो लिख दो 2 नंबर पे एमिनो। ठीक है, 4 कार्बन के लिए किसका इस्तेमाल करेंगे, ब्यूट, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, और लास्ट में क्या लगा देंगे बताओ, ओइक एसिड का इस्तेमाल कर देंगे। ये इसका यूपीएससी नेम हो गया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्या दे रखा है, CH2 और COOH, और यहाँ पे क्या दे दिया, NH2। अब बताओ तो इसका यूपीएससी नेम क्या लिखोगे, 1 2 नंबर पे कौन आया है, एमीन। ठीक है, एमिनो एसिड है ये, क्या है, यहाँ पे एमिनो यूज करेंगे, यानी कि एमिनो लगा दो, और 2 कार्बन के लिए क्या यूज करेंगे, H, सिंगल बॉन्ड के लिए N, और लास्ट में क्या यूज कर देंगे, ओइक एसिड। तो क्या नेम हो गया, 2 एमिनो इथेनोइक एसिड, 2 एमिनो इथेनोइक एसिड यूज कर देंगे। यस करो, कोई दिक्कत कोई परेशानी। चलो इसको क्या बोला जाता है, ग्लाइसिन भी बोलते हैं। क्या बोला जाता है, ग्लाइसिन, ये कॉमन नेम है साहब। ठीक है, वर्कशीट के लास्ट में जहां से आईयूपीएससी खत्म होती है उसमें टेबल बनाकर दे रखी है। ठीक है, वो आपको याद करना है। ठीक है, चलो इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं। तो ये क्या दे रखा है आपको, CCl3, और ये क्या दे दिया आपको, CHO, इसका नेम होता है क्लोरल। क्या नेम होता है, क्लोरल। इसका यूपीएससी नेम आप लिखोगे तो क्या लिख दोगे, 1 2 नंबर पे क्या आ रहा है, 2 2 2, 3 बार कोई चीज आए तो ट्राई। Cl के लिए क्या यूज करोगे बताओ, क्लोरो, तो 2 2 ट्राई क्लोरो, और 2 कार्बन के लिए किसका इस्तेमाल करोगे, H, सिंगल बॉन्ड के लिए किसका इस्तेमाल कर दोगे, N। ठीक है, और लास्ट में क्या यूज कर दोगे, L। क्या नेम हो गया इसका, एथिनल। ये इसका आईयूपीएससी नेम है। ठीक है, क्या नेम है, आईयूपीएससी नेम है साहब। ठीक है, तो कर लोगे आराम से, कोई दिक्कत कोई परेशानी। तो एमीन कब यूज करना है, एमिनो कब यूज करना है, इसके लिए अपने बात कर रहे हैं। तो एमीन तो जब वो सीनियर आसा है तब यूज करना है, और जूनियर आसा है तो क्या यूज करना है, ये दे दिया आपने। देखो तो जरा, यहाँ पे क्या लगा दिया, NH, और यहाँ पे CH3 लगा दिया। एक तो अपने ये एग्जाम्पल दिया, और एक अपने एग्जाम्पल कौन सा दिया, कुछ ऐसा दिया, कौन सा भला, ये दे रखा है अपने, यहाँ पे एल्डिहाइड लगा दिया, और यहाँ पे क्या लगा दिया, CH2 और NH2 लगा दिया। अब बताओ आईयूपीएससी नेम इसका पूछा जा रहा है। तो मेन फंक्शन ग्रुप देखो पहले में आइडेंटिफाई करो कौन सा है, देख के शकल देख के नजर आ गया होगा कौन सा है, OH है। कौन सा है, OH है। ठीक है, तो इसका मतलब ये तो फिनोल हो गया, और ये नाइट्रोजन के ऊपर कौन लगा हुआ है, अब मिथाइल। तो क्या लिखोगे, N मिथाइल। क्या लिख दोगे, N मिथाइल। अब नाइट्रोजन खुद एक जूनियर है तो क्या यूज करोगे बताओ, एमिनो। क्या यूज करोगे, एमिनो। और ये ओवरऑल कौन से नंबर कार्बन पे लगा हुआ है, तीसरे नंबर पे, तो लिख दोगे 3 3 N एमिनो
ठीक है, एन मिथाइल एमिनो और लास्ट में क्या यूज कर दोगे बताओ, फिनोल। ये इसका नेम हो गया। अब इसमें और इसमें क्या फर्क है देखो, ये तो मेन चेन से नाइट्रोजन अटैच था, यहाँ पे मेन चेन से नाइट्रोजन अटैच नहीं है। कौन अटैच है, कार्बन अटैच है। तो अब इसका नेम क्या आएगा, कार्बन के ऊपर ये लगा हुआ है तो इसका नेम आएगा एमिनो, ठीक है, और सिंगल कार्बन है इसमें तो क्या नेम आ जाएगा इसका, मिथाइल। अब इसका नेम तो ये आएगा एमिनो मिथाइल, और इसका नेम क्या आ रहा था, एन मिथाइल एमिनो। अंदाज दोनों का अलग अलग हो गया ना, मेन चेन से जो अटैच है उसका नेम बाद में आता है, ठीक है। तो इसका नेम क्या लिखोगे, 1 2 3। तो ओवरऑल ये तीसरे नंबर पे अटैच है, ठीक है। कहां पे अटैच है, तीसरे नंबर कार्बन से अटैच है, और इसका नेम क्या हो जाएगा, बेंजल्डिहाइड। क्या नेम लिखोगे, बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड, ठीक है, या फिर बेंजीन कार्बेल्डिहाइड, बेंजीन कार्बेल्डिहाइड का इस्तेमाल करो, कर लोगे आराम से। ये तो थी IUPAC की कहानी एमीन, ठीक है। तो फंक्शनल ग्रुप कौन कौन से बच गए आपके, बच गए या हो गए सारे, देख लो कौन कौन से की बात की आपने। सबसे पहले आपने बात की थी कार्बोक्सिलिक एसिड, फिर आपने बात की थी सल्फोनिक एसिड, फिर एनहाइड्राइड, फिर एस्टर, फिर एसिड हैलाइड, फिर एसिड एमाइड, साइनाइड, आइसोसाइनाइड, एल्डिहाइड, कीटोन, अल्कोहल, थायो अल्कोहल, एमीन, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। कहानी हो गई शायद। चलो नेक्स्ट हेडिंग डालिए, कौन आ रहा है, चलो ईथर, ठीक है। कौन सा फंक्शनल ग्रुप आ रहा है, ईथर। ये प्रतिस्थापी के रूप में माना जाता है इसको, ठीक है, लेकिन जब फंक्शनल ग्रुप की बात आती है तो इसको गिन लेते हैं, ईथर, ठीक है। डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड के बाद में नंबर आता है बेचारे का। ये कौन है, ईथर, ठीक है। परिफिक्स, इसका केवल परिफिक्स होता है, कोई सफिक्स नहीं है। परिफिक्स क्या यूज करेंगे बताओ, एल्कोक्सी। याद आ रहा होगा आपको, शुरू में आपको 2 डिग्री परिफिक्स के रूप में लिखा था, OR, एल्कोक्सी, ठीक है। क्या यूज करते हैं, एल्कोक्सी। एलक किसको प्रदर्शित करता है, नंबर ऑफ कार्बन को प्रदर्शित करता है, और ऑक्सीजन के लिए क्या यूज कर देंगे, ऑक्सी। क्या नेम हो गया, एल्कोक्सी। चलो देखिए, एक बार क्या हुआ कि CH3 घर से खेलने के लिए गया, CH3 घर से खेलने के लिए गया, काफी देर हो गई, अब छोटा बच्चा था, खेलने के लिए गया, काफी देर हो गई आया नहीं, तो उसकी मम्मी को टेंशन हो गई, ठीक है। तो उसकी मम्मी ने आवाज लगाई, ये CH3 को क्या बोलते हैं बताओ, मिथाइल। तो उसकी मम्मी ने आवाज लगाई, मिथाइल ओ मिथाइल, मिथाइल ओ मिथाइल, ये हो गया, मिथाइल ओ मिथाइल, ठीक है। तो मिथाइल ओ मिथाइल जब वापस आया तो इसको साथ में ले आया। अब ये क्या है, ईथर ही तो है, इसी को तो बोलते हैं क्या, ईथर, ठीक है। अब देखें, जो ग्रुप छोटा होगा, जो ग्रुप छोटा होगा उसको ऑक्सीजन के साथ चिपका देंगे, उसका नाम एल्कोक्सी लिखेंगे, ठीक है। जिसमें नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा होंगे वो क्या होगी, मेन चेन, मुख्य श्रृंखला होगी। अब दोनों में बराबर है तो एक को ऑक्सीजन के साथ चिपका दो। तो अब देखो इसका नाम एलक, एलक कितने कार्बन है, एक कार्बन के लिए क्या यूज करोगे बताओ, मैथ, और ऑक्सीजन के लिए क्या आ गया, ऑक्सी, क्या नाम हो गया, मेथोक्सी। अब एक कार्बन के लिए क्या यूज करोगे बताओ, मैथ, सिंगल बॉन्ड के लिए क्या यूज कर दोगे, एन, क्या नाम हो गया इसका, मेथोक्सी मीथेन। यस कि नो, आगे बढ़ते हैं, चलो देखते हैं क्या होता है। CH3, CH2O, CH3 दे दिया। अब बताओ छोटा कौन है, CH3, तो CH3 के साथ में किसको भेज दो, इसको, ऑक्सीजन को। तो क्या नाम हो जाएगा इसका, मैथ और ऑक्सीजन, मेथोक्सी। और 2 कार्बन के लिए क्या यूज करोगे बताओ, एथ, सिंगल बॉन्ड के लिए क्या यूज कर दोगे, एन, क्या नाम हो गया इसका, मेथोक्सी इथेन। यस कि नो, चलो आगे बढ़ते हैं। क्या दे दिया आपको, ये दे दिया, यहां पे अपने क्या लगा दिया, OET, OET, यहां पे क्या लगा दिया आपके, डबल बॉन्ड, और यहां पे क्या लगा दिया, मान लो OH लगा दिया। बताओ मेन फंक्शन ग्रुप कौन है, मेन फंक्शन ग्रुप की अगर जब भी बात आएगी तो कौन आएगा, OH मेन फंक्शन ग्रुप है। तो 1 नंबर किसको देंगे, मेन फंक्शन ग्रुप को लेस नंबर मिले तो 1 नंबर इसको, 2 नंबर इसको, 3 नंबर इसको, 4 नंबर इसको, 5 नंबर इसको। अब इसमें देखो ऑक्सीजन के साथ में कौन चिपका हुआ है, इथाइल चिपका हुआ है, तो क्या नाम लिखोगे, एथ और ऑक्सीजन, एथोक्सी। कौन से नंबर कार्बन पे है, तीसरे नंबर पे, तो क्या नाम आ जाएगा इसका, 3 इथोक्सी, 3 इथोक्सी, ठीक है। अब बताइए क्या लिखोगे, अगर अपन बात करें तो 3 एथोक्सी, 5 कार्बन के लिए अपने किसका इस्तेमाल किया, पेंट, और 4 नंबर पे ईन, और 2 नंबर पे क्या है, ओल। ये मेन फंक्शन ग्रुप था, ठीक है। तो कैसा भी आ जाए इसका इपोक्सी एल्कोक्सी ही रहेगा। चलो अपने ये दे दिया, क्या दे दिया, एक रिंग में कंपाउंड दे रखा है, और यहाँ पे क्या लगा दिया आपने, OET, और यहाँ पे क्या लगा दिया, ये लगा दिया, 2 CH3 लगा दिए।
अब बताओ नंबरिंग किधर से करेंगे, नंबरिंग किधर से करेंगे, ये कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप वैसे ही अपन आइसोमेरिज्म में काउंट करेंगे या वैसे गिना जाता है तो ये फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है, लेकिन इसकी गिनती फंक्शनल ग्रुप में नहीं होगी। क्यों? क्योंकि इसका कोई सफिक्स नहीं है, केवल प्रीफिक्स ही है, जूनियर ही आएगा हमेशा, ठीक है। तो देखो अब यहाँ पे क्या दे रखा है, 2 CH3 और ये क्या है, एथोक्सी। अब नंबरिंग किधर से करेंगे, इसको पहले नंबर देंगे या इसको पहले नंबर देंगे? नंबर तो साहब जिससे ज्यादा प्रतिस्थापी, क्यों? क्योंकि दोनों के दोनों ही प्रतिस्थापी हैं, मिथाइल भी प्रतिस्थापी है, एथोक्सी भी प्रतिस्थापी है। तो नंबरिंग अपन उस ओर से करते हैं जिस ओर से ज्यादा प्रतिस्थापियों को कम नंबर मिले। तो किधर से, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर। नाम कैसे लिखेंगे? अल्फाबेटिक के अकॉर्डिंग, तो जो पहले आ रहा है उसका नाम पहले लिख देंगे। कौन आएगा? एथोक्सी, और ये मिथाइल। तो 2 नंबर पे कौन आया? एथोक्सी आया, ठीक है। एक नंबर पे कौन आया? मिथाइल आया। तो 2 बार आ रहा है तो डाई CH3 के लिए क्या यूज कर देंगे? मिथाइल, ठीक है। और लास्ट में अपन क्या यूज कर देंगे बताओ? चक्कर इसको आ रहे हैं तो साइक्लो, 6 कार्बन के लिए हेक्स, और सिंगल बॉन्ड के लिए क्या यूज कर देंगे? एन। कर लोगे आराम से, कोई दिक्कत कोई परेशानी, ठीक है। तो ये ईथर है, ठीक है। क्या है? ईथर। अगर ये किसके साथ आ जाए? बेंजीन के साथ आ जाए। किसके साथ? बेंजीन। अगर बेंजीन के ऊपर लगा हुआ हो तो क्या करोगे? यही करेंगे साहब। यहाँ पे देखिएगा ये क्या है? बेंजीन, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? OCH3। इसका नेम क्या होता है? एनिसोल। क्या नेम होता है? एनिसोल। इसको IUPAC में काउंट करते हैं एनिसोल को, ठीक है। तो अब इसका नेम क्या हो गया? जो छोटा होगा उसके साथ ऑक्सीजन चला जाएगा तो क्या नाम हो गया? मेथोक्सी। क्या नेम हो गया? मेथोक्सी। क्या हो गया? मेथोक्सी। और लास्ट में क्या यूज कर देंगे बताओ? बेंजीन। ये इसका प्योर IUPAC नेम है और ये इसको भी यूज करते हैं। अब देख लो, मान लो अगर अपने को क्या दे दिया, कुछ ऐसा दे दिया, यहाँ पे O एथाइल दे रखा है तो इसको अपन क्या बोलते हैं? फेनिटोल। क्या कहा जाता है? फेनिटोल, ठीक है। और नाम वैसे क्या हो जाएगा IUPAC के अकॉर्डिंग? एथोक्सी बेंजीन। वो मेथोक्सी बेंजीन था, ये क्या हो गया? एथोक्सी बेंजीन हो गया। यस करो, कर लोगे आराम से, कोई दिक्कत कोई परेशानी? चलो इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए अपने को क्या दे रखा है? कुछ ऐसा दे रखा है। क्या दे रखा है? ये दे रखा है साहब, यहाँ पे कुछ ऐसा दे रखा है, यानी कि NH2 दे दिया, और यहाँ पे अपने क्या दे दिया? O एथाइल दे दिया। अब इसका IUPAC नेम लिखोगे तो क्या नेम लिख दोगे? मेन फंक्शन ग्रुप कौन है? अब NH2 है साहब। इसका नेम लिखोगे तो 3 नंबर पे क्या नेम लिख दोगे? एथोक्सी, ठीक है। और लास्ट में क्या यूज कर देंगे बताओ तो जरा? एनिलीन, बेंजेनेमीन, एनिलीन का इस्तेमाल कर दोगे। कर लोगे ईथर का IUPAC नेम, कोई दिक्कत कोई परेशानी? चलो इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं अपन। ईथर का एक और है भाई, कौन सा है भला? साइक्लिक ईथर, ठीक है। याद करो, शुरू में इपोक्सी लिखा था आपको। क्या लिखा था? इपोक्सी। क्या लिखा था? 2 डिग्री प्रीफिक्स में इपोक्सी भी लिखा था। कौन सा ग्रुप है? इपोक्सी ग्रुप है ये। इपोक्सी ग्रुप की अगर अपन बात करें तो क्या है? साइक्लिक ईथर। इसको क्या बोला जाता है? साइक्लिक ईथर। ये इपोक्सी बोला जाता है इसको, ठीक है। क्या है? साइक्लिक ईथर है ये। क्या बोला जाता है? साइक्लिक ईथर बोला जाता है, ठीक है। ये कोई सीनियर नहीं है, ये भी क्या है? प्रतिस्थापी के रूप में ही आएगा। क्या यूज करेंगे इसके लिए? इपोक्सी यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? इपोक्सी, ठीक है। चलो देखिए क्या दे रखा है आपको? CH2 और O, और ये इसका नेम क्या होता है? ऑक्सीरेन। क्या नेम होता है? ऑक्सीरेन, ठीक है। अब बताओ कि पास पास वाले कार्बन की एक एक वैलेंसी फ्री है तो उसका नाम क्या हो जाता है? एल्काइलिडीन। क्या नेम हो जाता है? एल्काइलिडीन, ठीक है, या एल्काइलिन, एल्काइलिन, ठीक है। यानी कि एक ही कार्बन की दोनों वैलेंसी फ्री है तो उसका नेम क्या हो जाएगा? एल्काइलिडीन, ठीक है। और एक एक यानी कि पास पास वाले की एक एक वैलेंसी फ्री है तो उसका नेम क्या हो जाएगा? एल्काइलिन। तो इसका नेम क्या हो जाएगा? इथाइलिन। क्या नेम हो गया? इथाइलिन। और ऑक्सीजन के लिए अपन क्या यूज करते हैं? ऑक्साइड, ठीक है। ये भी कॉमन नेम है इसका, ये भी कॉमन नेम है, सिंपल नेम है दोनों। अब इसका IUPAC नेम लिखोगे तो देखो कैसे लिखोगे? इपोक्सी का यूज करते हुए 1 2 1 2, एक ही बात है। क्या लिखोगे? 1 2 नंबर पे क्या लगा हुआ है? इपोक्सी, ठीक है। अब इसमें मेन चेन में कितने कार्बन है? 1 2, 2 कार्बन के लिए क्या यूज करेंगे बताओ? एथ। सिंगल बॉन्ड के लिए एन। क्या नाम हो गया? 1 2 इपोक्सी इथेन। 1 2 इपोक्सी इथेन। बात समझ रहे हो?
चलो ये दे दिया आपको, क्या दे रखा है भला, ये दे दिया CH2, इधर भी CH2 और ऑक्सीजन दे दिया, इसका नेम क्या होता है, ऑक्सीटेन। क्या नेम होता है, ऑक्सीटेन। चलो क्या लिख दोगे, 1 2 3, 1 3, 1 और 3 नंबर पे ही ऑक्सीजन लगा हुआ है ना, तो क्या लिखोगे, 1 3 इपोक्सी, 1 3 इपोक्सी, ठीक है। और 3 कार्बन के लिए क्या यूज करेंगे, प्रोप, सिंगल बॉन्ड के लिए N, 1 3 इपोक्सी प्रोपेन हो गया। चलो इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं, ये दे दिया आपको, क्या दे रखा है, CH2 CH CH2 और यहाँ पे Cl दे दिया, और यहाँ पे क्या दे दिया, ये दे दिया। अब बताओ IUPAC, ये भी प्रतिस्थापी, ये भी प्रतिस्थापी, ठीक है। लेकिन नंबरिंग किधर से करेंगे अपन, नंबरिंग ये क्लोरो से स्टार्ट हो रहा है, इसका नेम क्या है, क्लोरो, और इसका नेम क्या है, इपोक्सी। तो अकॉर्डिंग टू इसके पहले आना चाहिए था, लेकिन इसको देखो लगातार 2 नंबर मिल रहे हैं, 1 2, इसलिए इसको पहले नंबर मिला। अगर ये अकेला ही होता तो इसको, यानी कि सिंपल ईथर होता, ये एक ही कार्बन से जुड़ा होता, तो ये पहले आता, ये पहले आता।